नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो जहांगीर पढ़ रहे हैं उसमें आगे की बात करते हैं कि जहांगीर के द्वारा आगे किस प्रकार से शासन किया जाता है। अब जहांगीर क्या था, मुगल बादशाह था, तो वो शराब पीने का शौकीन था, यानी कि बहुत ज्यादा क्या पीता था, शराब पीता था। इसी के लिए जो उसकी प्रेमिका थी, बताया था कि 2 पत्नियां और 2 प्रेमिका, तो उसमें एक कौन थी, नूरजहां। नूरजहां तो नूरजहां क्या करती है, इस मौके का फायदा उठा लेती कि वो तो शराब के सेवन में, और शासन कौन चलाने लग जाती है, नूरजहां। और ये गुट तैयार कर लेती है जिसे क्या बोला जाता है, नूरजहां गुट। यानी कि एक गुट बना लिया 5 व्यक्तियों का, और उसको से द्वारा क्या करती है, वो शासन करती है। सबसे पहले इसके पिता, यानी कि इस गुट के सदस्यों में पिता थे गयास बेग, इनके पिता थे गयास बेग। फिर माता अस्मत बेगम, माता थी अस्मत बेगम। भाई था, इसका भाई था कौन, आसफ खां। आसफ खां भाई था, और एक था इसका शाहजहां, यानी कि जहांगीर का पुत्र, जो कहा था इसका नाम खुर्रम। ये 5 जने हो गए। एक खुद नूरजहां, पिता गयास बेग, माता अस्मत बेगम, आसफ खां भाई, और शाहजहां। इन 5 के तौर तरीके से, यानी कि 5 साथ मिलके क्या कर रहे हैं, मुगल शासन को संभाल रहे हैं, मुगल शासन चला रहे हैं। अब होता क्या है, पिता की मृत्यु के बाद में इसे एक उपाधि दी गई। इसके पिता को उपाधि दी थी किसने, जहांगीर ने। यानी कि जो जहांगीर मुगल बादशाह है, उसने खुद ही क्या दी, इसके पिता को उपाधि दी थी कि किसकी, एमा दूधोला की उपाधि दी गई। किसको, गयास बेग को। अब जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो मकबरा बनाती है, यानी कि पितृ विधि से क्या बनाती है, मकबरा। और इसका अर्थ क्या होता है, पितृ, हीरे और जवाहरात से क्या बनाया जाता है, मकबरा बनाया जाता है। किसका, गयास बेग का। और कौन बनाती है, नूरजहां। और कहाँ कहाँ बनता है, आगरा। क्योंकि आगरा में नूरजहां के द्वारा पिता गयास बेग का क्या बनाया जाता है, मकबरा। और कौन सी विधि में, पितृ विधि के अंदर, यानी कि हीरे जवाहरात युक्त बहुत बड़ा, यानी कि आलिशान मकबरा बना दिया जाता है। ये तो बात होगी इसके पिता की। माता की बात करें तो माता क्या थी, अजमेर। अजमेर में एक झील है, आना सागर। अजमेर में कौन सी झील है, आना सागर। आना सागर झील। अजमेर में क्या करती है, एक उद्यान होता है सुभाष उद्यान, उसमें बैठकर क्या किसका निर्माण करती है, इत्र का निर्माण करती है। यानी कि सुभाष उद्यान में इत्र का निर्माण, जो आजकल सेंट लगाते हैं, वो उस इत्र का क्या करती है, ये निर्माण करती है। कौन, अस्मत बेगम, जो नूरजहां की क्या थी, और माता थी। और ये किससे बनाती है, गुलाब के फूल से। सबसे पहले इत्र का निर्माण किस फूल से, गुलाब के फूल से। किसके द्वारा, अस्मत बेगम के द्वारा किया जाता है। अजमेर में आना सागर जो झील है, उसका निर्माण किया जाता है। आना सागर एक क्या है, झील है। सुभाष उद्यान में इत्र का निर्माण करती है, और किससे करती है, गुलाब के फूल से। अब बात करें आसफ खां, जिसके भाई है, उसकी पुत्री थी। पुत्री कौन थी, जिसकी याद में शाहजहां ने क्या बनाया, मुमताज। तो इसकी पुत्री कौन, मुमताज महल, जिसका निकाह किसके साथ किया गया, शाहजहां के साथ। अब निकाह कर देंगे तो बात तो माननी पड़ेगी ना इसकी, नूरजहां की। तो निकाह कर दिया जाता है मुमताज महल के किसके साथ, शाहजहां के साथ। और इसकी याद में किसका निर्माण होता है, ताजमहल। जो अपन शाहजहां पढ़ेंगे जहांगीर के बाद, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में कि किस प्रकार से ताजमहल का निर्माण होता है। यहाँ तो इतना ही है
कि आसफ खां और आसफ खां की पुत्री थी मुमताज महल, जिसकी का निकाह किसके साथ, शाहजहां और खुर्रम के साथ कर दिया जाता है, जिसकी याद में क्या बनाया जाता है, ताजमहल बनाया जाता है। ये क्या था, नूरजहां गुट था पूरा। यानी कि नूरजहां के द्वारा किस प्रकार से शासन किया जाता है मुगल बादशाह होते हुए भी, क्योंकि जहांगीर क्या था, एक शराबी था, और शराबी होने के कारण इसका फायदा किसने उठा लिया, नूरजहां ने, और एक गुट बना के क्या करने लग गई, शासन करना शुरू कर देती है। इसके बाद में अगली क्लास के अंदर देखते हैं।